हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, हमको ये बताना है कि इस ट्री में टोटल कितने नोड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो गिवन द रूट ऑफ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, रिटर्न द नंबर ऑफ नोड इन द ट्री according to Wikipedia. Every level expect possibly the last is completely filled in a complete binary tree, and all node in the last level are as far as possible. It can have between 1 and 2 to the power h node inclusive at the last level. ठीक है, बेसिकली इसमें हमको ये बताना है ना कि हमको एक ट्री गिवन है, उसमें टोटल कितने नोड है। ठीक है, तो इसको आप दो वे से सॉल्व कर सकते हो। एक वे है कि आप अपने इस ट्री को ट्रैवर्स कर लो और हर एक एलिमेंट को अपने वेक्टर में स्टोर कर लो और एट लास्ट आप बस इसका साइज रिटर्न कर दो। यह सबसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हुआ। दूसरा जो कि ऑप्टिमाइज्ड वे है ना, हम उसका कोड यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो हम एक वेरिएबल बना लो, इंट काउंट असाइन 0। ठीक है, इनिशियल वैल्यू है काउंट का 0। सॉल्व फंक्शन को एक चलने के बाद हम इस काउंट नाम के वेरिएबल को इस फंक्शन से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम रूट पास किए और एड्रेस ऑफ काउंट पास किए। ठीक है, आप इसमें कोई भी ट्रैवर्सल फॉलो कर सकते हो, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों करोगे ना। आपको बस नोड का काउंट पता करना है, कितने नोड हमारे इस बेसिकली ट्री में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वॉइड सॉल्व, ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है। एक हमारे ट्री के पहले नोड का एड्रेस और दूसरा है काउंट, तो इंट स्टार काउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिकर्सन वाला कोड लिखेंगे कि अगर रूट नल है ना, ये बेस केस है, तब इन दैट केस हम इस रिकर्सन को स्टॉप कर देंगे। एल्स हम सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे लेफ्ट सब ट्री के लिए भी और राइट सब ट्री के लिए भी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे रूट का लेफ्ट और काउंट पास करेंगे। उसी तरह इस फंक्शन में रूट का राइट पास कर देंगे और काउंट पास करेंगे, और एट लास्ट हम एस्ट्रिक ऑफ काउंट में असाइन कर देंगे एस्ट्रिक ऑफ काउंट +1। मतलब जब भी ये लाइन हिट होना तो काउंटर का वैल्यू बाय 1 से इंक्रीमेंट कर दो। एज सिंपल एज दैट। इसको हम कंपाइल करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। बहुत सिंपल था ये कोड। ठीक है, इसी में बहुत सारा वेरिएशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंटरव्यूअर पे है क्या कि उसको कितना क्रिटिकल बना सके। इस पे हमको 5-6 क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है ना जो कि एज आपको व्हाट आई कॉल सीरियसली बहुत क्रिटिकल इस पे बन सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक था ना, हमको सिंपली इसमें क्या करना था, इसमें हमको नोड काउंट करना था कि हमको एक ट्री में बेसिकली कितने नोड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम एक रिकर्सन से ये काम कर लिया। हम इस चीज़ को ना 3 वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वे। अब आप क्या करो, इस कोड को कमेंट कर दो। ठीक है, अब 3 वे से तीनों ट्रैवर्सल से आप इस चीज़ को इंटरव्यूअर को बता सकते हो। अब हम यही सेम कोड को फिर से कॉपी करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में ये काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या उसमें फटता है। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा काम। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्री ऑर्डर में भी ये कोड सही से वर्क कर रहा है। अभी तक सबमिट हो गया। अब लास्ट हमारा हो गया पोस्ट ऑर्डर बेसिकली। तो पोस्ट ऑर्डर के लिए भी हम एक फंक्शन ही बना लेते हैं। इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर भी इसी तरीके से होगा, बस लास्ट में हम रूट बेसिकली अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, रूट को प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो कोड है ना, ये लाइन हमारा लेफ्ट राइट के बाद यहाँ पे आएगा। एज सिंपल एज दैट। रन करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। ठीक है, और जब इसका बाइनरी ट्री बना के चेक करोगे ना, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्या एरर आया?
अच्छा अब ठीक है, एक लाइन हमारा मिसिंग था बेसिकली। सबमिट करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। तो जैसा हमको दिख रहा है हम इस प्रॉब्लम को 3 ट्रैवर्सल से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप इंटरव्यूअर को कौन सा एक्सप्लेन करो, आंसर तो हमारा तीनों में से तीनों अप्रोच से आएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में कहीं से दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।